गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पा। नत है मेरे देव जी, तव सम्मुख मम्मात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। अभी रेखा जी ने इतनी ऊंची प्रार्थना की है। चरना में रखे आई, चरना में रुल जामा। योगी तेरे मेरे ते, उपकार न भूल जामा। चरना में रखे आई, समर्पण, पूरा समर्पण है उस परम पिता परमेश्वर के आगे, अपने गुरु के आगे। और दूसरा है, जोगी तेरे मेरे ते, उपकार न भूल जाऊँ। सबसे बड़ा उपकार क्या किया हमारे महाराज ने, जो हमारे को पिता दिए, पिताश्री दिए, जिनका आज 108वां जन्मदिन है। तो उसके द्वार कुटीर पर मैं दूतन सिरवार। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। कोटि कोटि नमस्कार करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है। जो पिता मिले आज इस प्रार्थना को सुन के, और वैसे भी मन में खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है। गम है कि साकार रूप में नहीं है, और खुशी है कि आज उनका प्रकाश दिवस है। कहते हैं कि अवतार कौन होते हैं, किसे कहते हैं, वेदों में आया है, ग्रंथों में आया है, विनोबा जी ने भी लिखा है। जो जगी हुई आत्माएं देह धारण करके इस संसार में परमार्थ के लिए दूसरों को सुख देने के लिए अवतरित होती हैं, उनको अवतार कहा जाता है। तो आज पिताजी का अवतार, आज प्रकाश दिवस है, अवतरित हुए इस धरती पर। लेकिन मुझे कहना है कि जो बधाई देनी है, पहली ऐसी माँ जो इस दिव्य शक्ति को जिसने जन्म दिया, उस माँ के बारे में मुझे कहना है कि कौन सी माँ है जो ऐसी दिव्य शक्ति को जन्म दे सकती है। दादी जी मेरे थे, हरिद्वार में रहते थे, छठी मंजिल पर रहते थे, महावीर दल में, जिन्होंने हरिद्वार देखा हुआ, छठी मंजिल पर रहते थे। और वो चलिया रखा करते थे। चलिया में पुराने आदिकाल से जो चला आ रहा है, उसका चलिया का मतलब होता है कि 40 दिन आत्म चिंतन करना, आत्म निरीक्षण करना, अपने अंदर देखना, अपने से दुनिया से बातें बहुत कर ली, 40 दिन अपने से अपनी बात कहनी और अपने से अपनी बात सुननी। इस आत्म मंथन, आत्म चिंतन को 40 दिन का व्रत लिया करते थे, उसको चलिया कहते थे। तो पिताजी की माताजी 40 दिन का वो चलिया व्रत लिया करते थे, खुद ही भोजन बनाते थे, पर्दे में रहते। पर्दे मतलब उनके वहाँ जो कमरे में जिसमें सेट था पूरा, उसके अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी। और एक पुरानी रीति है कि उस चलिए को खुलवाने के लिए, जो 40 दिन पूरे हो जाते, उसको पूर्ण करने के लिए, उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए किसी महापुरुष, महाविभूति के लिए मन में भाव किया जाता है। तो उनका चलिया कौन खुलवाता था? 6 मंजिल पार करके स्वयं स्वामी जी महाराज आकर उनका चलिया खुलवाया करते। तो ऐसी दिव्य विभूति ने उनको जन्म दिया, उनको बधाई देनी है। आज के दिन उस माँ को बधाई देनी है। दूसरा मुझे कहना है कि पिताजी से पूछा गया था, क्योंकि पिताजी का कहना था, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि कहते हैं कि जब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रखा, 18 साल का था मैं 1934 में,
तो मैंने सुना शायद लाहौर में, मुझे पूरा याद तो नहीं है, लाहौर में महाराज आ रहे थे कि तो मैंने सुना कोई बाबा जी आ रहे हैं, बहुत उनका रुतबा है, बहुत उनके लिए बहुत प्रसिद्धि है उनकी। मैंने कहा बाबा जी को मैं भी देख के आऊँगा। मेरे मन में कोई भक्ति भाव के लिए प्रति कोई आकर्षण नहीं था। एक जवानी थी, एक बहुत अमीर रत में था, बहुत अमीरों के ख़ानदान में, पंजाब के जो बहुत अमीर फैमिली उनमें से एक थी। तो कहते हैं मैं अपने बड़ी शेरवानी और ये वो कपड़े पहन के अपना ठाठ से जाके गया। वहाँ बहुत रश था। मैं पीछे जाके एक कोने में खड़ा हो गया। जब वो सत्संग खत्म हुआ कि जो जोहरी होता है वो तो पहचानता है पारस कहाँ है, कुंदन कहाँ है, मोती कहाँ है, पारसी को तो पता होता है। कहते हैं मैं वहाँ से चलने लगा तो एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है। मैं हैरान कि मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, दूर खड़ा हूँ। मैं चला गया। महाराज ने प्यार किया और कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम हंस है। कहेंगे हंस तूने सवेरे 8:30 बजे यहाँ मेरे पास स्नान करके आ जाना है। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। महाराज उन दिनों दीक्षा नहीं दिया करते थे, 6-6 महीने कहते, किसी का भाव देखते, किसी को कहने तूने 3 महीने बाद आना, किसी को कहना 6 महीने बाद आना, किसी को कहना वर्ष भर के बाद आना। तो मैं सवेरे 8:30 बजे गया। महाराज ने कहा बैठ जा। महाराज ने बिठा के मुझे दीक्षा दे दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये महाराज के साथ पिताजी के घनिष्ठ संबंध का आरंभ था, जो पिताजी कभी जानते भी नहीं थे, कभी सोचते भी नहीं थे। तो मैंने कहा पिताजी आपने फिर क्या उस दिन व्रत लिया? कहते मैंने तो एक ही व्रत लिया कि राम नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गाली। कहते ये मैंने व्रत लिया, ये संकल्प लिया, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति सब कुछ बदल गई। मुझे पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरा सब कुछ जिंदगी का सब कुछ बदल गया। तो ये 1934 की बात है। और 1936 में हरिद्वार भीम गोड़े के ऊपर गंगा के तट पर महाराज ने 5 जो श्रेष्ठ उनकी नज़र में थे उनको बुलाया। उनमें एक स्वामी रामानंद जी का नाम पिताजी ने बताया, एक स्वामी रामकृष्ण जी, एक पंडित वैष्णवदास जी थे, 5वां याद नहीं मुझे कौन है, और चौथा कौन है, और 5वें पिताजी से जहाँ राम नाम के भारत उसको चारों तरफ प्रसार के लिए, प्रचार के लिए, आत्मशुद्धि के लिए गंगा के तट पर महाराज ने संकल्प दिलवाया और राम सेवक संघ की स्थापना करके इन 5 व्यक्तियों को, 5 श्रेष्ठ आत्माओं को, 5 विभूतियों को वहाँ गंगा के किनारे उनके संकल्प लिया। आपने पढ़ा होगा यहाँ स्मारक पे एक पत्र भी महाराज का लिखा हुआ पड़ा हुआ है कि हंस उन 5 प्यारों में से मेरे पास केवल आप ही अब हो। तो ये पिताजी की जीवनी मुझे थोड़ी सी आपको बतानी थी कि ऐसे हमारे पिता हमारे को महाराज ने दिए। दूसरा मुझे कहना है कि महाराज से पूछा गया था कि महाराज आपके जीवन का सार, आपके जीवन का निचोड़ क्या है? क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, संस्कृत जानते नहीं, वेदों को नहीं पढ़ सकते, उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। तो महाराज ने कहा है भक्ति प्रकाश में कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सही सुगम है योगिये रहित विघ्न उत्पात। परमेश्वर के सिमरन के बिना सुख हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा है।
क्योंकि जो उसके पास गरीबी होती है, धन नहीं होता, वो कहता है धन ही सब कुछ है, दम में मिल जाएगा तो मुझे सब सुख मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा घर मिल जाएगा। और भी जो दुनिया को देखते हैं कहते हैं कि वो मिल गया था हमारे को सब कुछ मिल जाएगा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे मेरे को भी कुछ नहीं, मेरे को भी कितने मुसीबतों में पड़ा हूँ। बाहर से जो बहुत सारे संपन्न नजर आते हैं, अंदर क्या क्या गम लपेटे बैठे हैं, क्या क्या दुख समेटे बैठे हैं, वही जानते हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा है, वो कहता नहीं राजा सुखी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहता है मेरे को भी सिर के ऊपर जो ताज है उसके ऊपर कांटे चुभते रहते हैं, मेरे को भी सुख नहीं है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र प्यारा है। उन देवताओं पर चले गए कि देवता जो हैं वो सुखी होंगे। देवता कहे मुझे भी सुख नहीं है। इंद्र कहे महेश सुखी, महेश कहे सुखी जगदा तारन हारा है। महेश जी कहने लगे मेरे को भी सुख नहीं है। कहने लगे विष्णु को जग का तारने वाला कहा गया है। महेश कहे सुखी जगदा तारन हारा है। विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी दुखी सारा जग दुखियारा है। एक परमेश्वर का जो भक्त है केवल वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी दुखी हैं। और भक्त कौन है? जिसके मन में ये भाव आ गया मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। कहते हैं कि जो वैरागी लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, जिन्होंने सबको संसार को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, उन्हीं को सुख मिल गया, वही सुख को प्राप्त करेंगे। क्योंकि दुनिया के झमेले हैं, यहाँ तो चारों तरफ माया के कांटे बिखरे हुए हैं। जो इनसे चला गया वो सुखी है। कहते हैं कि राजा जनक के बारे में प्रसिद्ध था कि उनको परमेश्वर की कृपा प्राप्त है। उनको उनकी सिद्धि और प्रसिद्धि चारों तरफ थी। वो कहते थे कि जिसको सुख चाहिए हो, जिसकी सुख की अनुभूति चाहिए हो, राजा जनक के पास जाए, वहीं सब कुछ प्राप्ति होती है। तो एक तापस जो वनों में रहता था, पत्ते खा के गुजारा करता था, उसने कहा मैं भी जाता हूँ। मेरे को यहाँ आके भी, वनों में आके भी मेरे को चैन नहीं आया। मेरे को हर वक्त मन में जो है चंचलता छाई रहती है, हर वक्त भटकन रहती है। यहाँ आके भी इधर उधर मन भटकता है। वो चलता हुआ राजा जनक के दरबार में आया। वहाँ क्या देखता है कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सुशोभित लोग, और राजा जनक सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, हीरे मोतियों के जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ है, चारों तरफ नीके सैनिक हैं। कोई वैभव नहीं संसार का जो उनको उपलब्ध ना हो। वो वहाँ से आकर वापस चलने लगे जो तापस थे। तो राजा ने जनक ने कहा प्यारे क्या बात है, किस लिए आए थे, क्यों चलने लगे हो? कहने लगे महाराज मैं तो आपकी सिद्धि और प्रसिद्धि सुन के यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे को जो वनों में मन की शांति नहीं प्राप्त हो सकी। मेरे मन में संशय हो गया कि आप ये हीरे मोतियों का मुकुट, सोने का सिंहासन, चारों तरफ सैनिक, इतने सुख वैभव में आपको वो सुख की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि मैंने तो यही सुना हुआ है कि त्याग करने से, वैराग्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो उसने कहा प्यारे ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ होते हुए भी मैं हूँ दास राम का प्यारे और रहता हूँ श्री राम सारे। मैं उसका नौकर हूँ, नौकर बन के रहता हूँ, वो मेरा मालिक है, मेरे को कोई चीज़ जो है वो भटकन नहीं देती। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप राजा हो, राजा को लाभ होता है, लाभ से लोभ होता है, आपको लोभ नहीं होता। मैं तो नहीं मानता। कहता मेरे को नहीं होता क्योंकि उसका काम करूँ दिन राती, तृष्णा मुझको नहीं सताती। मैं तो उसका काम करता हूँ, मुझे तृष्णा ईर्ष्या कुछ नहीं सताती। तो उसने कहा महाराज आपकी बातें कहने में तो बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन मेरे गले से नहीं उतरी, मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई। ये कहने की बातें हैं, दुनिया की दारी की बातें हैं, मेरी तसल्ली नहीं हुई। तो राजा जनक ने कहा अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है, अपने मन की तसल्ली लेनी, अपने संशयों का निवारण करना है, तो एक परीक्षा में से उतरना होगा। कहना महाराज अगर मेरे मन का संशय दूर हो जाए, एक तो क्या मैं 100 परीक्षा देने को तैयार हूँ। कहना कि ठीक है,
आप पारे का प्याला अपने सिर पर रख के नगर का चक्कर लगा के आ जाइए, अगर कोई बूंद नहीं गिरी तो आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा पारे के प्याले में कहाँ उत्तर छिपा हुआ है? कहने लगा ठीक है। पारे का प्याला लपलपाता हुआ आ गया, उन्होंने अपने जैसे सिर पे रखने लगा, इतने में 8 सैनिक नंगी तलवारें लिए हुए, 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं आके खड़े हो गए। कहने लगे भाई तुम भूत कहाँ से आ गए? कहने लगे हम भूत नहीं हैं, हमारे को राजा का हुक्म है, अगर एक बूंद भी पारे की गिरे तो इसके सिर के 2 टुकड़े पहले कर देना, बूंद बात में नीचे गिरे। घबरा गया, चल पड़ा, नगर का चक्कर लगाता, इधर उधर अपने पैर को बचाता, कहीं ऊंची नीची जगह थी, कंधे से कंधा टकरा रहा था, किसी तरह आता हुआ घूमता वापस आ गया राजा के पास। राजा ने कहा प्यारे नगर में हुआ है? कहने के हुआ है महाराज। कहने ये बताओ, आज मेरे वार्षिक उत्सव था मेरे नगर का, बहुत रंग बिरंगे वहाँ पर नाच गाने होते हैं, बांध बांध के पकवान बनते हैं, बहुत मिठाइयाँ बनती हैं, चारों तरफ की खुशबू आती है, मेरा नगर पूरी सजावट में होता है, कौन सी सजावट आपको अच्छी लगी, कौन सी मिठाई की खुशबू आपको अच्छी लगी, कौन सा रंग रंग अच्छा लगा, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा महाराज सच बताऊँ? कहने लगा बता। कहना तेरा नगर तो सूना पड़ा था। कहता सूना? वहाँ चारों तो राग रंग हो रहे हैं, तो कहता सूना? कहता मुझे तो प्याले का था, प्याले की एक बूंद गिरी और मेरी गर्दन नीचे गिरी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने कहा यही वैराग्य है, यही त्याग है, भोगे भोग और सुख ना माने। उन्होंने कहा है पकवान खाए लेकिन उनका जो मन में जो है स्वादु खाए और स्वाद न जाने, भोगे भोग और सुख न माने। स्वादु खाए और स्वाद न जाने, भोगे सुख, और उसमें जो विचरता नहीं है, उसमें जो रमता नहीं है, सब कुछ जाते हुए सब कुछ कहते हुए सब में रहते हुए वही वैरागी है, वही त्यागी है। तो मुझे ये कहना है, मैंने ये इसलिए कहा है कि महाराज ने जो हमारे को पिता दिए उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा। मुझे याद है रोहतक में जब हम पढ़ते थे रहते थे हम, तो एक व्यक्ति पिताजी को मिलने आए, स्वर्गीय बीजी थे, पिताजी घर में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी को मिलने आया हूँ, पिताजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो लुधियाने गए हैं। कहते कब आएंगे? कहते वहाँ से अमृतसर जाएंगे। कहने के वहाँ से कब आएंगे? कहने वहाँ से उन्होंने ग्वालियर जाना है। कहने कब आएंगे? कहने वहाँ से अम्बा आना जाना है। सारा प्रोग्राम सुन के 15 दिन का वो चुप करके वापस चले गए। थोड़ी दूर गए तो फिर वापस आ गए। कहने के माता जी एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? बीजी ने कहा नहीं बुरा नहीं मानूंगा, बोलो आप। कहने लगे ये पिताजी तो 15 दिन बाहर रहे, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, आएंगे तो आप कहते हो फिर उन्होंने लुधियाने चले जाना, उधर चले जाना है, आप बुरा ना मारना। आपका रोटी का गुजारा कैसे होता है? आपकी रोटी कहाँ से आती है? तो बीजी ने हंसते हुए कहा हमारी रोटी गुरुद्वारे से आती है, और वो गुरु का द्वार आज तक हमारे पास है। तो यही कहना है कि स्वादु खाए और स्वाद न जाने, भोगे जो है भोग भोगे और उनमें रमे नहीं। तो जो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उसमें रमता नहीं है, कहते हैं कहावत बनी हुई है कि मौत को और परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि क्या हर वक्त मौत के साए में जीते रहो, हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय मौत ना आ जाए, और परमेश्वर को याद करते हो? तो संत कहते हैं नहीं। चौकीदार रात को आवाज़ देता है जागते रहो जागते रहो, एक एक घंटे बाद आवाज़ देता है जाग का, ये मतलब थोड़ी है सोना नहीं। उसका मतलब है चौकस रहना है, अलर्ट रहना है। तो जो कहते हैं कि मौत को याद रखो, उसका मतलब है कि हर वक्त चैतन्य रहना है, हर वक्त याद रखना है क्या कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तो आज के दिन पिताजी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई देनी है।
और महाराज से यही मांगना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय हो।